अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, काफ़ी दिनों के गैप के बाद आया हूँ मैं। मसले बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आ गए हैं, समझ नहीं आ रही किस तरह इन सारी चीज़ों से निकलूँ। ज़ाहिर है, जब इनकम लिमिटेड होगी, अब 61 साल के बुढ़े को कोई जॉब भी नहीं देता। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कहीं से जॉब एक दो जगह हुआ शुरू, लेकिन फिर वही कोई मसला निकल आता था कि तो बहरहाल एक जगह ड्राइवर की जॉब शुरू की तो उन्होंने कहा कि आपका रिप्लेसमेंट कोई दें, कि जिस दिन आप नहीं आ सकें उस दिन के लिए कोई रिप्लेसमेंट दें। मैंने कहा मैं कहाँ से दूं रिप्लेसमेंट भाई। मैंने कहा कोई आदमी मेरा अगर एक मिसाल है जानने वाला हो भी तो वो मेरे आसरे पे थोड़ी बैठा रहेगा कि जिस दिन मैं छुट्टी करूँगा वो आपके लिए काम करेगा। वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, फिर हमारे को ज़रूरत नहीं। तो ये है कि देखते हैं, अब जिस तरह है मामला बहुत ख़राब है, क्योंकि सपोर्ट एक दो लोगों के अलावा बिल्कुल रुकी हुई है, कोई ऐसा सच सपोर्ट भी नहीं कर रहा और चीज़ें चलानी मुश्किल हो गई हैं। एनीवे, काम की तरफ चलते हैं। अजीज़ दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, दूसरा। पहला मैच भारत हार गया बहुत जल्दी, और उस पे दुनिया के क्रिकेट के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनसे ये बात हजम नहीं होती कि भारत क्रिकेट का सुपर पावर बन गया है। खेल में भी और फाइनेंशियली भी भारत रूल कर रहा है। तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब जैसे भारत साउथ अफ्रीका के मैच की पिच को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि देखें कैसी पिच है और ये खेलने के काबिल नहीं है। वो इसी दौरान एशिज सीरीज़, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज़ मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, वो शुरू हुई तो पहला मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया। तो ये फोक्स क्रिकेट है। ये भारत के मैच पे कहता है कि इंडिया ने 15 विकेट्स गिर गई एक ही दिन में, ओ फुल पिच। जबकि दूसरी तरफ 19 विकेटें गिरी हैं पहले दिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की। तो उस पर फर्स्ट क्लास मैच की कमेंट्री हो रही, कोई पिच को टारगेट नहीं कर रहा। एनीवे, अजीज़ दोस्तों, दुबई एयर शो में भारत का तेजस जहाज़ गिर गया, क्रैश कर गया। एक पायलट की मृत्यु हो गई और वो बड़ा एक सैड इवेंट था, लेकिन उसको लेके बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है। ख़ास तौर पे जो भारत के अंदरूनी दुश्मन हैं ना, वो फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा हैरान होके जनरल टिनी धिल्लोन साहब की एक वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने कभी राहुल गांधी को वोट नहीं दिया, लेकिन अब मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा। और ये जर्नैल सिंह भिंद्रांवाला सही कह रहा था कि ये हिंदुत्व का कोई इलाज नहीं, फलान ढुमकान। फिर फ़ौरन जनरल साहब की एक ट्वीट मेरे पास आई, खुद जनरल साहब ने भेजी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये AI से बनाई हुई वीडियो थी और मैं ऐसी चीज़ों पे लानत भेजता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये अंदरूनी दुश्मन जो शुरू हो जाते हैं, जो पाकिस्तानी एजेंडे पे काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ये मसला है। अजीज़ दोस्तों, क्रैश के हवाले से बात करें ना, तो पिछले 20 साल का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो मोस्ट डेवलप्ड F-35 प्लेन है, उसके 12 क्रैश हुए हैं। नॉन कॉम्बैट यानी जंग से हटके, ऐसे प्रैक्टिस में। और उसमें अमेरिका के ही F-22 के 7 क्रैश हुए हैं, अमेरिका के F-16 के 650 क्रैश हुए हैं, रशियन MiG-21 1200 क्रैश, रशियन MiG-23 300 क्रैश, चाइनीज JF-15 6, फ्रेंच रफाइल 4, यूरोफाइटर टाइफून 24, ब्रिटिश जैगुआर 42 और भारत का तेजस 2। तो क्योंकि ये भारत का प्रोडक्शन है, भारत का इंडिजिनियस प्रोडक्शन है, तो उस पर फ़ौरन क्रिटिसाइज़ करना इनके लिए ज़रूरी होता है। भारत में अपने ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि बुद्धि हैरान रह जाती है कि ये किस तरह भारत के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं,
काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। अजीज दोस्तों, ये बिहार के इलेक्शन हुए, इसमें ये देखें जो लालू यादव के बेटे हैं ये टिप्पणी दे रहे हैं, फुल टुन हैं दारू के नशे में। जो नज़र आ रहा है कि इनकी ज़बान लड़खड़ा रही है, इनकी आंखें बता रही हैं और ये प्रेस के सामने खड़े हो रहे हैं। अगर गैरतमंद लोग होते ना वहाँ के बिहार में, तो ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके गधे पे बिठा के मुंह काला करके भगाते, लेकिन ये 5 स्टार लाइफ गुजारते हैं क्योंकि ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स के शाहकार हैं। अजीज दोस्तों, तुर्की ने कहा है कि पाकिस्तान का डिफेंस करना उम्मा का डिफेंस करने के बराबर है। तुर्की का तैयब अरदगान जब से आया है 25 साल हो गए, इसने तुर्की को एक फैशिस्ट कंट्री बना के छोड़ दिया है। और ये है कि बड़ा अफसोस होता है कि तुर्की जैसा ऐसा ज़बरदस्त कंट्री जो था, एक सेक्युलर कंट्री था, उसको इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री बना दिया है। भरपूर टेररिज्म करते हैं, जैसे कि सीरिया में हमने देखा, रीजन में देखा। पाकिस्तान ने भारत में टेररिज्म की जब भी, तो तुर्की ने कभी उसको कंडेम नहीं किया, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो तुर्की के ड्रोन भारत पे हमले करते रहे और आज भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये तुर्की है। हम अक्सर देखते हैं कि अखंड भारत के नक्शे लोग लगाते हैं। इवन पाकिस्तान के लोग अब अफ़गानियों को उकसा रहे हैं कि भारत की शायद पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा है जिसमें अफ़गानिस्तान भी है। तो ये तुर्की के वो अफ़गानियों को भड़का रहे हैं कि देखो भारत अफ़गानिस्तान भी हड़पना चाहता है, हालांकि वो भारत का एक ओरिजिनल नक्शा है जहाँ पे भारत की एक ओरिजिनल जो भारत था वो इतना ही बड़ा था। और फिर ज़ाहिर इन्वेडर्स ने और फिर जैसे तैसे करके अंग्रेज़ों से कंडीशनल आज़ादी हासिल की कांग्रेस ने। तो जो आज का बचा खुचा भारत है वो है, लेकिन भारत की पार्लियामेंट में अखंड भारत के नक्शे का ये कहीं मतलब नहीं है कि भारत ये सब इलाके वापस लेना चाह रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये इलाके जो अखंड भारत के थे वो अब मुस्लिम देश हैं और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनको संभालना ही मुश्किल हो रहा है। तो अभी वापस कोई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मुस्लिम को वापस भारत में लेने का भारत का कोई इरादा नज़र नहीं आता। लेकिन आप ये देखें कि तुर्की ने अपना नया नक्शा इशू किया है एजुकेशन सिस्टम में, और सेंट्रल एशिया जहाँ पे लिखा होता था उसकी जगह तुर्किस्तान लिख दिया है कि ये है तुर्किस्तान। यानी तुर्की के अरबगान की मुझे एक वीडियो याद आई जो आज से 3-4 साल पहले उसने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए कहा था कि सऊदी अरब भी तुर्की का हिस्सा था और एक दिन वापस तुर्की का हिस्सा बनेगा। भारत के किसी लीडर ने या रूलिंग पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम अफ़गानिस्तान या बर्मा या बांग्लादेश या पाकिस्तान को अपने अंदर शामिल करेंगे या ले लेंगे। लेकिन तुर्की की टेक्स्ट बुक अब ये दिखाती हैं और जो नक्शा वहाँ पे दिखा रहे हैं वो हैरत की बात है कि उसमें चाइना का पूरा उगर प्रोविंस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, पता नहीं क्या क्या इलाके इन्होंने अपने तुर्किया में शामिल कर लिए हैं। अजीज़ दोस्तों, आते हैं पाक भारत की तरफ। कश्मीर में एक नो कॉन्फिडेंस मूव पैदा की गई है और मतलब पीओके में, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौड़ को अपना प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है। पीपल्स पार्टी बड़े तरीके से खेल खेल रही है इस वक्त पाकिस्तान में,
और हम सरकार में नहीं हैं, बिलावल भुट्टो बार बार ये कहता है, लेकिन इनका आलम यह है कि सिंध की और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के हैं। अब पीओके में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आ गई और गिलगित बल्तिस्तान में भी गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, पीपल्स पार्टी ले लेगी। पीपल्स पार्टी को पता है कि हमारा वोट बैंक है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, जैसे तैसे करके हम सिर्फ सिंध के लेवल पे धांधली करके अपना वोट बैंक बचाए हुए हैं, बाकी जगहों पे मैनिपुलेशन करके इस तरह वो गवर्नमेंट बना भी रहे हैं हर तरफ और फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं गरीदा फारूकी और दूसरे, ये आज से 3-4 साल पहले एक प्राइवेट महफिल में फैसल राठौड़ जो अब पीओके का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है उसके बारे में कह रही हैं 2-3 साल पहले कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आप इस वीडियो में देखें कि ये जर्नलिस्ट लगती हैं कहीं, मतलब आप इनका स्टाइल देखें और महफिल जो का हाल देखें ना, तो डेफिनेटली महफिल में क्या कुछ चल रहा होगा मैं खुल के बात नहीं करता, लेकिन हर चीज़ चल रही होगी और इनका स्टाइल बता रहा है कि जैसे बड़े बड़े अमीर ज़ादे होते हैं ना, वो अपनी प्राइवेट महफिल में कॉल गर्ल्स को बुलाते हैं, डांसर्स को बुलाते हैं, वो एक माहौल नज़र आ रहा है इनके हिसाब किताब में। तो ये पाकिस्तान का हाल है जो कि इस्लामाइज सोसाइटी है। गरीबों के बच्चों को मदरसों में भेजा जाता है ताकि उनके ज़रिए टेररिस्ट पैदा किए जा सकें, और अमीरों का तो ये हाल है आपके सामने। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया, जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। यह सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी। यह मेरा बयानिया है, आज से है, जब इस ऐवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है। तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से बरमला यह बात कहता रहा, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 24 करोड़ गयूर अवाम, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना, पाकिस्तान की अस्करी मजहबी क़यादत और सबसे बढ़कर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, अगर यह मौजूद ना हो तो तहरीक के बारे में यहां गुफ्तगू करना भी बहाल हो जाए। अजीज दोस्तों, आपने सुना, ये पीओके के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि अगर तुम बलूचिस्तान में खून बहाओगे तो इंडिया हम तुम्हें लाल किला दिल्ली से लेके कश्मीर के जंगलात तक वहाँ मारेंगे कि तुम्हारे को अंदाज़ा हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, लाल किला के
दिल्ली के लाल किला के धमाका, उसको भी इन्होंने इंडोर्स कर दिया। और पहलगाम कश्मीर में जो हुआ वो भी एक ही जुमले में। तो ये डेफिनेटली एक इंडोर्समेंट है एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान आर्मी के टट्टू की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो पीओके में बनता है वो आर्मी की मर्जी के बगैर बन ही नहीं सकता। और ये आर्मी का टट्टू ने साफ कह दिया ना कि भाई हमने दिल्ली में और पहलगाम में धमाके कराए और बाकी भी कराएंगे और कराते रहें। यही चीज़ जैश ए मोहम्मद के भी लीडर ने कहा, यही चीज़ कई पाकिस्तानी प्रोमिनेंट टेररिस्ट और लीडर्स बार बार याद दिला रहे हैं कि हमने किया है और हम करते रहेंगे। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बड़ा सोचने का मकाम है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ मैं समझता हूँ कि एंड पे मैं अपनी एक वीडियो लगा रहा हूँ जो 6 साल पुरानी है कम से कम। मेरे पुराने घर की है ये वीडियो, और इसमें मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मैं अपने आप को अभी हिंदू नहीं कहता था, लेकिन मैं बिफर तो गया था ऑलरेडी काफ़ी सालों से, इससे भी कई साल पहले से। और ये वीडियो मैंने वापस, मुझे किसी ने भेजी तो मैं देख के हैरान रह गया कि कैसा कंट्री है पाकिस्तान। आप ये 2 मिनट की वीडियो देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। तबीयत बिल्कुल फारिग हो गई, अपने आप को पाकिस्तानी मुसलमान कहते हुए शर्म आती है इस वक्त मुझे। तबस्सुम कराची से नौकरी का झांसा दे के अपनी 4 साला बेटी के साथ उसको ले जाया गया कश्मोर, सिंध के गांव में। कश्मोर में 3 दिन तक 3 आदमी 4 साल की बेटी अलीशा और उसकी मां तबस्सुम का रेप करते रहे। और उसके बाद तबस्सुम को इस शर्त पे जाने दिया कि तुम अपनी दूसरी बेटी को लेके आओगे, तब तक ये तुम्हारी 4 साल की बेटी मेरे पास रहेगी। वो बेचारी भाग के जाती है पुलिस के पास। पुलिस का एक हीरो ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको इंसानियत का ख्याल आया, उसने अपनी बेटी पेश की कि मैं अपनी बेटी आगे करता हूं ताकि उनको पकड़ा जाए। और फिर उनको पकड़ा गया। जब पकड़ के लाए तो अलीशा 4 साल की शलवार उतार के अपने आप को दिखाती है कि अंकल देखें मेरे साथ इन्होंने क्या किया है। ये है इंसानियत पाकिस्तान में। ये मुसलमान फ्रांस का कत्ल कर दो, उसको सर तन से जुदा कर दो, इस पे बोलते हुए इनकी माँ मर जाती है सालों की, तो इनका इस्लाम, सब पाकिस्तानियत सब ख़त्म हो जाती है। उस डॉक्टर की आप वीडियो देखिएगा इसके एंड पे, वो रो पड़ा है डॉक्टर। ये है पाकिस्तान। लानत है, लानत है। लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल ड्रामा है वो पूरी जिंदगी रहेगा इसके साथ, इस बच्ची के साथ। इससे पहले जो है ना वो तकरीबन 5-6 केसेस देखे हैं इसी एज ग्रुप के और जालिमों के हथे चढ़े हुए, लेकिन इस तरह का डैमेज नहीं देखा मैंने। आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, नहीं बता सकता कि कितना जुल्म हुआ है इस बच्ची के साथ। रोना आ रहा है, उस वक्त भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है।